हेलो दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में आप सब जानते हैं। ये है आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन और मैंने जो है इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट करवाई है, क्योंकि जो पुरानी बैटरी थी ना उसमें लगभग 560 के करीब बैटरी साइकिल काउंट्स हो चुके थे। पहले मैं बता दूं, जब आप फ़ोन को 0 से 100% तक चार्ज करते हैं तो वो एक साइकिल काउंट कहलाता है। और एप्पल भी जो है रिकमेंड करता है कि जब आपकी आईफोन की बैटरी की साइकिल काउंट 500 से क्रॉस कर जाए तो उसको रिप्लेस करवाना ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि नए आईफोन 15 सीरीज़ के साथ एप्पल ने जो है सेटिंग्स के बैटरी सेक्शन में बैटरी साइकिल काउंट को भी जो है दिखाया है। यानी कि नए आईफोन्स के जो यूज़र्स होंगे वो डायरेक्टली सेटिंग्स से अपने बैटरी साइकिल काउंट को जो है व्यू कर सकते हैं। लेकिन पुराने टच आईडी वाले आईफोन्स में बैटरी साइकिल काउंट को आप कैसे चेक करेंगे, किस प्रोसेस से चेक करेंगे, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा, तो एंड तक आप बने रहें। साथ ही बैटरी लाइफ और ओवरऑल कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 100% शो कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि हालांकि 8 साल बीत चुके हैं आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन को इंडिया में लॉन्च हुए, लेकिन आज भी एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में आपको इसकी जेन्युइन बैटरी मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट था 2850 रुपये। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतने पुराने फ़ोन के लिए बैटरी पे इतना ज़्यादा खर्च करना मुझे सही नहीं लगा। इसीलिए मैंने थर्ड पार्टी रिपेयर शॉप्स, या जिसे हम लोकल रिपेयर शॉप्स कहते हैं, उसका सहारा लिया। और लकीली दोस्तों, मुझे अच्छी क्वालिटी की फ़र्स्ट कॉपी बैटरी, या जिसे आम शब्दों में हम डुप्लीकेट बैटरी कहते हैं, वो मिल गई सिर्फ 1200 रुपये में। और अच्छी क्वालिटी की मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सभी फ़र्स्ट कॉपी बैटरीज़ आईफोन में सपोर्टेड हों ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने 900 रुपये वाली बैटरी भी इसके ऊपर ट्राई की थी पहले, और बहुत बुरी तरह से ये फ़ोन जो है हैंग कर रहा था। लेकिन इस बैटरी के कारण आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथली चल रहा है। अब बैटरी लाइफ की बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरा यूसेज पैटर्न पहले समझ लें। तो मैं ज़्यादातर वक्त जो है सोशल मीडिया पर ही बिताता हूं, और इस फ़ोन को टेस्ट करने के लिए मैं 2-3 हफ्तों से एज अ प्राइमरी डिवाइस इसको यूज़ कर रहा हूं। कॉलिंग बहुत कम ही करता हूं मैं इस फ़ोन में, और वीडियो कॉल करेंगे तो बहुत जल्दी जो है बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो वीडियो कॉल में अवॉइड ही करता हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब यूज़ करता हूँ। वैसे अगर आप लोग मुझे फ़ॉलो करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक की जो है गेमिंग करता हूँ दिन भर में, सबवे सर्फर और टेंपल रन वगैरह, और आधा घंटा तक यूट्यूब वीडियो चला लेता हूँ। मतलब कि 4-5 वीडियो तो देख ही लेता हूँ। मतलब कि नॉर्मल यूसेज पे मुझे 3.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम और 6 से 7 घंटे की जो है बैटरी लाइफ मिल जाती है। और जेन्युइन बैटरी भी दोस्तों इतनी ही बैटरी बैकअप जो है प्रोवाइड करती थी। 1424 mAh की एक छोटी बैटरी के लिए ये नंबर्स जो हैं ऑसम माने जाएंगे। तो जिन लोगों के पास ये डिवाइस है उनको मैं यही कहूँगा कि अच्छी बैटरी लाइफ के लिए आपको डेफिनेटली बैटरी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए। अब जेन्युइन बैटरी लगानी है या फर्स्ट कॉपी, ये बिल्कुल आपका डिसीजन होगा दोस्तों। वैसे दोनों पे ही आपको वारंटी मिल जाएगी, जेन्युइन बैटरी पे लगभग 6 महीने की और फर्स्ट कॉपी बैटरी पे 3 महीने की। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बैटरी साइकिल काउंट को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको जो है प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट में आप जाइएगा। उसके बाद एनालिटिक्स डेटा में आपको जाना है। यहाँ पे आपको ढूंढना है लॉग एग्रीगेट, जो सबसे लेटेस्ट डेट का लॉग एग्रीगेट होगा उसी में आपको जाना है। मैंने ये वीडियो 16 मई को शूट किया है, इसीलिए मैं 16 मई वाले लॉग एग्रीगेट में जाऊंगा, जो कि जस्ट लॉग पावर के ऊपर होता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसके अंदर का जितना भी डेटा होगा, काफ़ी डेटा होता है दोस्तों, तो उसको आपको जो है कॉपी करना है पूरे डेटा को यहाँ पे। क्योंकि डेटा काफ़ी है और स्क्रीन काफ़ी छोटी है, इसीलिए इसको कॉपी करने में आपको 3 से 5 मिनट तक का समय जो है लग सकता है। तो काफ़ी सावधानी के साथ आपको इसको कॉपी करना है और उसके बाद जो है आपको इसको पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको जो है पूरे सेक्शन को जो है कॉपी कर लिया है यहाँ पर। और अब मैं जो है होम स्क्रीन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं नोट्स में जाऊँगा। नोट्स में जो है न्यू नोट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और जितना भी डेटा मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद जो है आपको डन कर देना है। तो ये आपका नया नोट जो है तैयार हो जाएगा। डन करने के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा कि उसी तरफ टॉप राइट कॉर्नर में जो है 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करने पे
जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो एक सर्च का ऑप्शन होता है फाइंड इन नोट्स। फाइंड इन नोट्स में जाके आपको जस्ट लिखना होगा बैटरी साइकिल काउंट। अब कैपिटल स्मॉल लेटर यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है, आपको जस्ट लिखना है बैटरी साइकिल काउंट। सो दोस्तों, बैटरी साइकिल काउंट लिखते ही जस्ट उसके नीचे जो नंबर शो करेगा वही आपका टोटल साइकिल काउंट होगा बैटरी का। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 30 नंबर शो कर रहा है, यानी कि मेरे अभी इस बैटरी में जो है 30 साइकिल्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। सो दोस्तों, आप भी अपने पुराने टच आईडी वाले आईफोन्स में इस प्रोसेस के ज़रिए अपने बैटरी साइकिल काउंट को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पीस।